पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा विवाद सामने आया जिसने सीधे तौर पर लोकतंत्र की जड़ों को छू लिया। सवाल सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं है, बल्कि उस अधिकार का है जो हर नागरिक को लोकतंत्र में भागीदारी देता है। और इसी मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त और अहम टिप्पणी की है। हम चुनाव की वजह से अंधे नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि पूरे मामले का सार है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। देखिए, पूरा मामला वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू यानी कि एसआईआर से जुड़ा है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में लागू कर रहा है। और इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची की गहन जांच की गई है और बड़ी संख्या में नाम हटाए गए। निर्वाचन आयोग का यह तर्क है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को सही करना यानी कि शुद्ध करने के लिए बेहद जरूरी था। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ है, क्योंकि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनका कहना है कि यह कार्रवाई बिना पर्याप्त नोटिस, दस्तावेज और उचित सुनवाई के की गई है। और इसी मुद्दे को लेकर के कई मतदाताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इन याचिकाकर्ताओं की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जबकि उनकी अपील अभी भी अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित है। उनका कहना था कि अगर वोटर लिस्ट को जल्दबाजी में अंतिम रूप दे दिया गया तो वो अपने मतदान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे, भले ही बाद में उनकी अपील मंजूर ही क्यों ना हो जाए। देखिए, इस मामले की जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने की है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट में बने रहना सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक भावनात्मक अधिकार भी है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने ही देश में मतदाता बने रहना उसकी पहचान और सम्मान से जुड़ा होता है और इसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव की समय सीमा या दबाव का हवाला देकर के मतदाताओं के अधिकारों से समझौता बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जस्टिस बागची ने एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाया। अगर चुनाव में जीत का अंतर बहुत कम हो, मान लीजिए आप 2% और उससे कहीं ज्यादा यानी कि 10 से 15% मतदाता वोट ही ना कर पाए, तो फिर क्या यह चुनाव निष्पक्ष माना जाएगा? इस सवाल ने पूरे मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया है कि वोटर लिस्ट को 9 अप्रैल के आधार पर अंतिम रूप दे दिया गया है, लेकिन कोर्ट ने इस प्रक्रिया में कुछ खामियों की ओर इशारा किया। खासतौर पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम की नई श्रेणी पर सवाल उठाए हैं, जिसे एसआईआर के दौरान इस्तेमाल किया गया। कोर्ट ने पूछा है कि जब पहले के मामलों में जैसे कि बिहार एसआईआर में इस तरीके की कोई श्रेणी नहीं थी, तो फिर 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल लोगों से अतिरिक्त दस्तावेज भी नहीं मांगे गए थे, तो यहां अलग नियम क्यों अपनाए जा रहे हैं? अब इस पूरे मामले में एक और अहम मुद्दा सामने आया, अपीलीय तंत्र की कमजोरी। कोर्ट ने यह माना है कि इतनी बड़ी संख्या में दस्तावेजों और मामलों की जांच के दौरान गलतियां होना स्वाभाविक है। जस्टिस बागची ने कहा है कि जब कोई अधिकारी रोजाना सैकड़ों हजारों दस्तावेजों की जांच करता है तो 100% सटीकता की उम्मीद करना व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा है कि ऐसी स्थिति में 70% सटीकता भी उत्कृष्ट मानी जा सकती है। लेकिन इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर गलतियों की संभावना है तो उन्हें सुधार लेने के लिए एक मजबूत और प्रभावी अपीलीय तंत्र होना बेहद जरूरी है। अब यानी जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उन्हें जल्दी और निष्पक्ष तरीके से न्याय मिलना चाहिए। अगर अपील की प्रक्रिया धीमी या कमजोर है तो फिर ये पूरी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सीधे स्वीकार नहीं किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को अपीलीय ट्रिब्यूनल का रुख करना चाहिए, यानी कि कोर्ट ने सीधे हस्तक्षेप से परहेज किया, लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि अगर अपील में राहत मिलती है तो आगे जरूर कदम उठाए जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो चुनाव परिणाम में तभी दखल देगा जब यह साबित हो सके कि बड़ी संख्या में मतदाता वोट नहीं कर पाए और इससे चुनाव के नतीजे प्रभावित हुए हैं। यानी कि अभी के लिए यह मामला अपीलीय प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम का समय बेहद अहम है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में है, 23 और 29 अप्रैल को, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। ऐसे में लाखों मतदाताओं के लिए यह मुद्दा सीधे उनके वोट देने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इस मामले में राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रभाव भी गहरे हो सकते हैं। विपक्षी दल इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना सकते हैं और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। वही आयोग के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि वो इस प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाए। आखिर में सुप्रीम कोर्ट का संदेश अब बिल्कुल साफ है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट है। उस वोट के अधिकार से कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हर नागरिक का यह अधिकार कि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सके। अगर यह अधिकार ही कमजोर हो जाए तो फिर लोकतंत्र की पूरी नींव हिल सकती है।